वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के सामने एक ज्वलंत समस्या के रूप में है। आप सभी लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के बहुत से कारण हैं। इसमें लगभग सभी कारण मानव निर्मित हैं। मनुष्य की कई क्रियाकलाप ऐसी होती हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बदलने से मौसम में बदलाव हो रहे हैं। कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं बिजली कड़कने की बहुत अधिक घटनाएं हो रही हैं। इसी तरह से जिन स्थानों में गर्मी होती थी वहाँ बर्फबारी सुनने को मिल रही है। जहाँ मौसम अच्छा रहता था वहाँ सूखा पड़ रहा है और साथ ही ओलावृष्टि की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते रहना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, प्रदूषण बढ़ना, जीव जंतुओं की प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो जाना, पेड़ पौधों की संख्या में कमी हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर चढ़ रहा है और सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं में वृद्धि हो रही है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों के डूबने की संभावना बढ़ते जा रही है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य हैं। ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो उससे कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हो जाती हैं। ये गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। जैसे जलवाष्प 36 से 70% तक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 5% और ओजोन 3 से 5% तक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं? इससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, पहाड़ों से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जल संकट बढ़ता जा रहा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी की बर्फ तेजी से पिघल रही है। पृथ्वी की बर्फ तेजी से पिघलने के कारण नदियों में पानी बढ़ रहा है, समुद्री जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने के क्या कारण है? हम एसी, फ्रिज, कार, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिनके कारण हानिकारक गैसें उत्पन्न हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का मतलब आवश्यकताएं बढ़ना है। आवश्यकताएं बढ़ने के कारण हम जंगलों को काट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि पेड़ जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसी तरह से फैक्ट्री जो है ये हानिकारक गैसें निकाल रही हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा रही हैं। इसी तरह से ये जानवरों का अपशिष्ट है, गोबर है, इससे क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है और मीथेन जो है ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। साथ ही वाहनों से निकलने वाला धुआं, इस धुएं में कई हानिकारक पदार्थ होते हैं, कई हानिकारक गैसें होती हैं। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले समय में भीषण तूफान, बाढ़, जंगल में आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। जल स्तर बढ़ने की वजह से समुद्र के किनारे वाली आबादी समुद्र में समा जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करना है तो हमें ही कुछ उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी
और जंगल के संरक्षण पर बल देना होगा। इनसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। जंगल या पेड़ बहुत सी हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं। साथ ही जंगल जो हैं ये बहुत से जीवों का निवास स्थान होते हैं। अगर जंगल बचे रहेंगे तो बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने से बचे रहेंगी और हमारा पर्यावरण संतुलन में रहेगा। इसी तरह से हमें ऊर्जा को बचाने के लिए CFL का उपयोग करना चाहिए। CFL का उपयोग करके हम बहुत अधिक ऊर्जा को बचा सकते हैं। अनावश्यक बिजली उपकरण नहीं चलाने चाहिए। इसी तरह प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। साथ ही पेड़ अधिक मात्रा में लगाने चाहिए। साबुन और डिटर्जेंट का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अपनी आवश्यकताएं सीमित रखनी चाहिए। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिनको हम भी अपनाकर ग्लोबल वार्मिंग के असर को बहुत कम कर सकते हैं। इसी तरह से कम दूरी तय करने के लिए हम पैदल या साइकिल से अगर जाएंगे तो इससे हानिकारक गैसें जो डीजल या पेट्रोल का उपयोग करने से निकलती है वो नहीं निकलेंगी। तो इन सब उपायों से हम अपनी पृथ्वी को खुशहाल बना सकते हैं, फिर से हरा भरा कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग के असर को खुद ही कम कर सकते हैं। यदि हम ऐसे क्रियाकलाप करें जिससे ग्रीन हाउस गैसें बहुत कम मात्रा में मिले तो ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत कम होगा। हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी। जीव जंतु पृथ्वी में नष्ट नहीं होंगे या विलुप्त नहीं होंगे। पानी हमारा शुद्ध होगा और जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पर्यावरण संतुलन में रहेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को जो है ये हमारी पृथ्वी हरी भरी और पर्यावरण संतुलन में मिलेगा। तो हम सब लोग प्रयत्न कर सकते हैं जिससे हमारी पृथ्वी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे और भावी पीढ़ी को संतुलित पर्यावरण मिले।